तो हे हेलो वेलकम व्हाट्सअप कैसे हो यार। मेरा नाम आकाश सिंह, मैं एसएमसी। तो तुम्हारे सिलेक्शन को इजी बनाने का मैंने प्रॉमिस किया था और मैंने बोला था कि मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए मिशन नीट 2024 के लिए 100 कॉन्सेप्ट विद 100 ट्रिक्स। तो आज उसी ट्रिक सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है और आज हम सारी की सारी नेम रिएक्शन को एकदम बेहतरीन बनाएंगे और अच्छे से करेंगे। आज जो हमारे सामने नेम रिएक्शन है उनमें है फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वोल्फ किस्नर, फिलिंगस्टीन, एचबीजेड, श्वार्ट्ज रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड, कोल्बे रिएक्शन, कार्बेलेविन, ट्राइमल्टीवन, सैंडमायर, स्टीफन गाटरमैन, इटाल्ट, वुड रिएक्शन, गाटरमैन कोच, क्लेमेंसन, विलियमसन, एडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन और यार बात इतनी सी है कि इस ट्रिक को हम सीरीज में नहीं करेंगे। ये रिएक्शन जो है इसे हम कहीं भी कैसे भी करते जाएंगे। हम रिएक्शन को इस ऑर्डर में करेंगे कि रिएक्शन कैसे भूलती है, कौन कौन सी रिएक्शन आपस में मर्ज होने लगती है कि इनको अलग अलग पढ़ने की जरूरत है, इनको साथ में पढ़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हम उस बेसिस पे तुम्हारी रिएक्शन करेंगे। ओके। इस दूसरी बात, इस पे हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज का हमारा टारगेट होगा रिएक्शन को याद करना। इसके बाद जैसी एनसीईआरटी वाली सीरीज आएगी उसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन का हम ऑपरेशन करेंगे। ये देखेंगे असर्शन रीजन कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चंस पीवाईक्यू में कहाँ से आए हैं, नेट में कहाँ से आए हैं, जेईई में कहाँ से आए हैं और आईआईटी में कहाँ से आए हैं। साथ में उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। और अब याद कर रहे हैं, अब रिएक्शन अपना शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारी जो पहली रिएक्शन है, हमारी पहली रिएक्शन का नाम है सैंडमायर रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन का नाम हमारी गाटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमायर में इसे क्या बोलते हैं तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा चलो मैं बता देता हूँ। इसे बोलते हैं बीडीसी, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो है इसमें हम क्या करते हैं, Cu2 Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। गाटरमैन में बीडीसी का यूज करते हैं और कॉपर पाउडर डालते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। तुम एक चीज ध्यान दे रहे होगे, आप एक चीज तुम देख रहे होगे, तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे भी बीडीसी है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, यहाँ पे बीडीसी है और यहाँ पे भी ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। तो अब सवाल आएगा कि ऐसी कौन सी बात है जो दोनों रिएक्शन को अलग अलग करती है। तो मतलब है तुम्हारा उत्तर है तुम्हारा रीजन। तो रीजन क्या भैया, सैंडमायर रिएक्शन में यूज होता है CO2 Br2 और गाटरमैन रिएक्शन में यूज होता है कॉपर पाउडर। अब सवाल कैसे आएगा भैया, सवाल मतलब इस वीडियो को करने के बाद तुम्हारे 4 से 8 मार्क पक्के ही पक्के हैं, लिख के ले लो। तो सवाल ऐसे आएगा, बोल देगा ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, रीजेंट ये है, बताओ कौन से रिएक्शन। ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, कॉपर पाउडर बोल डाल रहे हैं, बोलो कौन से रिएक्शन में। सैंडमायर रिएक्शन में रिजेंट क्या होगा, सैंडमायर रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा। सैंडमायर रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम होता है, दूसरी रिएक्शन का नाम दे देगा एज लाइक इसका दे देगा गाटरमैन का, तुम्हारा गाटरमैन कोच का दे देगा, क्लेमेंसन दे देगा। तो तुम्हें बताना रहेगा। अब भैया तुमने प्रॉमिस किया था तुम याद करा दोगे, तो ठीक है भैया अभी भी याद करा दूंगा, प्रॉमिस याद है मुझे। तो क्या करना है यार, ये लिखा है कब्र। तो कब्र में पड़ी है बालू, कब्र में बालू, और बालू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सैंड। तो कब्र में बालू, Cu2Br2 बालू मतलब सैंड। ओके। दूसरा देखो आगे, गटरमैन, नाली का आदमी यार, नाली का आदमी है तो थोड़ा इसमें आ रहा होगा गंदी गंदी, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पाउडर वगैरह डालेंगे। पाउडर इसका डालेंगे कॉपर, क्योंकि कोई भी काम करने जाते तो लोग कहते हैं क्यों कर रहे हो, तो बस क्यों पाउडर डालेंगे। क्या डालेंगे, क्योंकि नाली का आदमी है, गटरमैन है, इसमें ला रहे हो इसलिए हम इसे और अच्छा बनाएंगे। तो अब ब्रोमो बिंदु हो गया। अब सेम गाटरमैन रिएक्शन जैसी है वैसे ही गाटरमैन कोच रिएक्शन है। कोच रिएक्शन में क्या करता है, तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड बनता है और इसमें बनता है ब्रोमोबेंजीन गाटरमैन। तो गाटरमैन हम देख चुके हैं, अब आएगा गाटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में। थोड़ा सा दिख रहा होगा यार, कोच, कोच को क्या बोलेंगे, कोच। और कोच को सीओ भी लिखेंगे तो भी को पढ़ेंगे हम। तो सीओ, सीओ जो होता है कोच में आएगा सीओ, कोच में को, कोच में को, तो को सीधा यही को यहाँ पे जोड़ दिया सीओ, तो यहाँ बन गया बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड है जैसे हम बोलेंगे आलू, आलू। एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे हम, आलू। जहां भी पढ़ेंगे एल्डिहाइड को बोलेंगे आलू। और बेंजाल्डिहाइड है मतलब बेकार आलू। कौन सा आलू, बेकार वाला आलू। तो बेंजीन से बन गया बेकार वाला आलू। और क्या किससे बना, को से, को मतलब कोच, कोच सिंथेसिस। अगला, अब आ गई वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, आरएक्स की रिएक्शन Na2 प्लस के प्रेजेंट में, मतलब N2Na के प्रेजेंट में आरएक्स की रिएक्शन करा देंगे, तुम्हारा एल्किल मतलब आरआर बन जाएगा, चेन बढ़ जाएगी, एल्केन और इलोंगेट हो जाएगा, बड़ा एल्केन बन जाएगा। फिटिंग में क्या, एरिल हैलाइड रहेगा, डबल बेंजीन की रिंग को जोड़ देंगे, जैसे भी होगा वैसे कपलिंग होती चली जाएगी, मतलब कार्बन एक्सटेंशन होता है इसमें।
अगला वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा यार, आरएक्स होगा। आरएक्स में मतलब वुड्स और फिटिंग दोनों का आधा होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आ गई बात समझ में? ओके भैया, दोनों का आधा होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ठीक है यार। अब भैया तुमने तो अब सब में ड्राई ईथर होगा, सब में ड्राई ईथर होगा, तो ड्राई ईथर के बारे में तो सोचो, मैं ड्राई ईथर तो सबको होगा, ड्राई ईथर लगा रहेगा अपना। याद करना है फिलहाल। ऐसे सवाल दे देगा, बताओ कौन सी वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, कौन सी फिटिंग रिएक्शन है, कौन सा वुड्स रिएक्शन है। तुमने याद करने का प्रॉमिस किया था भैया, हाँ तो प्रॉमिस याद है यार। लिखना है व्हाट्सएप और दूसरा फेस, मतलब भैया वाट्स मतलब वुड रिएक्शन में ए से एल्किल है हैलाइड मतलब एल्केन बनता है, और फेसबुक मतलब फिटिंग रिएक्शन में बी से बेंजीन वाला बनता है। जब दोनों साथ में आ जाता है तो तुम्हारा एक एल्केन और एक बेंजीन बन जाता है। अब ऐसे देखो यार, अब जैसे तुम्हारे सवाल आ जाएगा, तुम्हारा सवाल आएगा कि बताओ टॉलुइन किससे बनाओगे, टॉलुइन किससे बनेगा। ऑप्शन दे देगी आप, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब टॉलुइन तो तुम इसी से बना सकते हो, वुड्स फिटिंग वाले से। यहाँ पे हमने CH3 डाल दिया, NH रिएक्शन करा दिया, आ गया तुम्हारा टॉलुइन। आगे बात समझ में? जल्दी जल्दी करना यार, थोड़ा सा जल्दी खत्म करना, याद करना, क्योंकि हमारा टारगेट है। अगला आ गया हमारा स्वाट सेक्शन। ये तुम्हारा स्वाट सेक्शन है, स्वाट सेक्शन। स्वाट सेक्शन में बनाते हैं एल्किल क्लोराइड, RBr की रिएक्शन करा दी AgF से, बन गया Rf प्लस AgF। नो मैटर यार, हम AgF ही नहीं यूज करेंगे, हम यूज कर सकते हैं कोई भी मेटल फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड। JMS में क्वेश्चन आ चुका है, कौन कौन सा मेटल फ्लोराइड यूज करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, वो मारना रहेगा, और आंसर वहाँ पे ऑल ऑफ दीज था। तो वहाँ पे था SNF, HGF, COF, ठीक है ना, वो तो जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। इसे कैसे याद कराओगे भैया, एल्किल फ्लोराइड बनाना है हमें, क्या बनाना है, एल्किल फ्लोराइड बनाना है। फ्लोराइड को समझ लो फ्लावर, फ्लावर, और फ्लावर कहाँ यूज होता है, पूजा में, और पूजा में हम क्या करते हैं, स्वाहा, स्वाहा। फ्लावर को स्वाहा से जोड़ दो, स्वाहा मतलब स्वार्थ रिएक्शन, और फ्लावर मतलब फ्लोराइड, किसका फ्लोराइड, एल्किल का फ्लोराइड। तो मे का क्या मतलब भैया, जो फ्लोराइड यूज होता है वो मेटल वाला होता है, तो मेटल फ्लोराइड यूज होता है स्वार्थ सेक्शन में, और बनता क्या है, एल्किल फ्लोराइड, इसलिए याद हो गया। अगला क्या है अपना, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, कोल्बे रिएक्शन रायमार्टिमन रिएक्शन, दोनों थोड़ा सा सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने फिनॉल से रिएक्शन कराई, और यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे भी NaOH है। सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्टेंट है, सेम रिएक्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट है CO2 है, CO2 आया, एज इट इज यहाँ पे डाल दिया, एज इट इज यहाँ पे डाल दिया। अब इसका नाम तुम्हें कमेंट करके बताना है कि इसका क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार नेट में आ चुकी है, 3 से 4 बार आ गई है। इसका तुम्हें नाम कमेंट करके बताना है कि इसका नाम क्या है। कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तुमसे मतलब एग्जांपल में ऑप्शन में एग्जांपल देके पूछ लेगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन देके पूछेगा। रिजेंट हो गया CO2। ऐसे याद कर लो यार, कोल्बे है तो कोल्बे की कार, कोल्बे की कार। जैसे रेलवे होता है तो रेलवे की ट्रेन होती है, वैसे ही कोल्बे की कार होती है। तो कार से क्या हो गया, कार से CO2 से, मतलब कार से कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोडक्ट बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए यार बेंजीन के पास एस तो पहले था, यहाँ पे CO2 ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्बे की कार, कोल्बे की कार कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन, यहाँ भी फिनाल यूज हुआ, कोल्बे जैसे ही रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है CHCl3, CHCl3 का यूज होता है। क्लोरोफॉर्म क्या यूज होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बन गया सैलिसिलिक एसिड। इसे कैसे याद करो भैया, तुम्हें ये कोल्बे की कार याद हो गया, कोल्बे की क्या याद हो गया, तो समझ लो टीना, टीना का आलू, टीना का आलू, ये टीना है, टीमन, राइमर टीमन को सब टीना समझ लो, टीना। और मैंने बोला था कि आलू जुड़ेगा, एल्डिहाइड जुड़ेगा, फिनॉल में आलू जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा राइमर टीमन रिएक्शन। राम का आलू या टीना का आलू, तुम किसी को अपने मर्जी से जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। एक बार यार तुम्हें सारी रिएक्शन याद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एकदम फ्लो में याद आ जाएगी ना, तो फ्लो में जब हो जाएगा तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी ट्रिक की। लेकिन एक बार फ्लो में याद करने के लिए, फ्लो में मतलब जैसे होता है ना कि ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, कन्वर्जन बहुत जल्दी लाएंगे, इसी जो हमने रिएक्शन किया है इसी का कन्वर्जन देखेंगे। तो अब आ गए हैं विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, साला ईथर ऐसा टॉपिक है कि रोना आ जाता है पढ़ पढ़ के, क्या आ जाता है, रोना।
बस यही अपनी ट्रिक है। तो रोना की रिएक्शन कराते हैं, रोना की रिएक्शन कराते हैं आरएक्स से और आर बना देते हैं ROR, तो मतलब ईथर सिंथेसिस है तो ईथर बन गया। रोना की एल्किल फ्लोराइड से रिएक्शन कराते और हमारा ईथर बन गया। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन RCl, स्टीफन RCl, स्टीफन ऐसे बोलना है, स्टीफन RCl, स्टीफन RCl राइम्स कर रहा है। स्टीफन RCl की रिएक्शन SnCl2 से कराया, HCl SnCl2 HCl ग्रेजुएट। तो सबसे पहले अपना बनता है RC डबल बॉन्ड NH, इसे इमाइन बोलते हैं, और आगे हाइड्रोलिसिस करा दिया, H2 से रिएक्शन करा दिया, H3O प्लस से करा दिया, तो हमारा एल्डिहाइड बन गया। याद कैसे करना है यार, ये दिस इज आलू, दिस इज आलू, एल्डिहाइड है तो अपन क्या कहते हैं इसको, आलू को। बेंजीन वाले क्या बोलते हैं, बेंजीन को बेकार आलू। तो यार स्टीफन जो था सनकी बंदा था, कैसा था, सनकी बंदा। एक तो दूसरा काला काला आदमी था, काला काला काला, और दूसरा सनकी था। काला प्लस सनकी, काला प्लस सनकी, ये किसी छोटे बच्चे को देता है पीट। ऐसे छोटे बच्चे को पीटा तो छोटा बच्चा इम्मी इम्मी करते घूम गया, अम्मा अम्मा करते नहीं दोस्त, इम्मी 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 करके रोने लगा। इम्मी से क्या हो गया, इमाइन, इम्मी से बन गया इमाइन। इम्मी ने उसे क्या दे दिया, इम्मी ने उसे दे दिया आलू, लो बेटा भुना आलू खाओ और खुश हो जाओ। रिएक्शन याद आई, मतलब स्टोरीज कैसे लग रही है, मैं उनको जल्दी जल्दी करानी है तो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अगर तुम्हें इसमें धीमी लग रही है तो थोड़ा सा 1.5 1.25 पे रेफर कर सकते हो, और 2-3 बार करते रहोगे तो याद हो जाएगी। नीचे तो कुछ नहीं है, ठीक भैया। हाँ, अपनी अलग से अगली रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। कौन सी, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में भी बेकार आलू बनता है, क्या बनता है, बेकार आलू, बेंजल्डिहाइड। सीधा टालुइन पे, सीधा टालुइन पे CrO2Cl2 रिएक्शन करा दिया, किसकी, CrO2 रिएक्शन। तो समझ लो यार, टू, इसे टू कर लो, ठीक है ना। टालुइन, टालुइन पे CrO2Cl2 रिएक्शन करा दिया, तो समझ लो क्या बन गया हमारा, बेकार आलू बेंजल्डिहाइड। तो समझ लो एक टाली थी, टालुइन को टाली बना दो, टाली पे ये कार, कार CrO2Cl2, काली कलर की कार चढ़ गई, काली कलर की कार चढ़ गई, तो क्या बन गया, बेकार कलर, बेकार बेकार आलू बन गया। तो बस ऐसे करके। अब तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यार भैया अच्छा ये बताओ ऐसे कैसे बड़ी छोटी-छोटी रिएक्शन को बड़ा-बड़ा कैसे बना देते हो? तो यार मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। अपन के पास ये क्या है, इसका नाम बता देना। इथाइल है शायद, आई थिंक सो। इथाइल को हमने रेड हॉट ट्यूब में रिएक्शन करा दिया, रेड हॉट ट्यूब में, तुरंत क्या बन गया, बेंजीन बन गया, बेंजीन। अब बेंजीन से हमारे पास क्या बन जा रहा है, टॉलूइन बन रहा है, क्या बन रहा है, टॉलूइन, टॉलूइन। अब टॉलूइन से अपन के पास क्या बन जा रहा है, बेंजल्डिहाइड बन जा रहा है, अभी क्या नाम है, ये टालून बनाने वाली रिएक्शन यहाँ से, ये वाली रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं तो बताओ कौन सी रिएक्शन है। अभी हमें आगे भी इसकी एक रिएक्शन पढ़ेंगे तो बेंजीन से अपना टालून बन जाएगा, बेंजीन से टालून बन जाएगा। अब तुमसे बोल देगा कि बताओ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, मान लो सी इसको लिख दिया और ये डी हो गया, तो बताओ डी का नाम क्या है। तो यार डी का नाम तुम तभी बता पाओगे अब तुम्हें ये क्या नाम है, इटार्ड रिएक्शन याद है, इटार्ड वाली याद है, तुम बता दे भैया यहाँ पे सीधा CrO2Cl2 रख दो। अब ऐसे ही बनती है ABCD वाली रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तुम्हारे लिए, 1 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैं छोटा सा मतलब नेम रिएक्शन पे बेसिस पे मतलब ए से लेके बी सी डी ई अब जितना जा पाएगा 3-4 सवाल ऐसे करके लाऊंगा और छोटी सी डाल दूंगा। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना जिससे ऑर्गेनिक इजी लगे। ऑर्गेनिक के कठिन लगने का रीजन यही है ना, अपन को रिएक्शन याद नहीं होती, और रिएक्शन याद करने का सबसे बेसिक फीचर है कि तुम कन्वर्जन करते रहो। ओके, अब भैया अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं और इसे याद करने का तरीका सोचते हैं। अपन को भी अभी तक कुछ सोचा नहीं है तो आगे देख लेते हैं भैया। तो हाँ, भी बताया था ना कि क्या नाम है ये, टाली थी, एक टाली पे थी, टाली, टाली जो है ईंटा जैसे है, कैसे है ईंटा, टाली ईंटा जैसे है, तो टाली है ईंटा जैसे, ईंटे की टाली है, जैसे होता नहीं कि बचपन में हम लोग कैसे किसी चीज पे आगे पहिया लगा देते घुमा लेते थे, ईंटा था, ईंटा की टाली बन गई। अब टाली पे आके ओरिजिनल वाली काली कलर की कार चढ़ गई, काली कलर की कार मतलब CrO2Cl2, CrO2 से कार बना लिया, Cl2 से काली। अब इससे बन गया क्या, इससे बन गया हमारा बेकार आलू, सॉरी 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 सॉरी, हाँ इससे हमारा बन गया बेकार आलू, याद हो गया रिएक्शन। अगला क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन को मैं हमेशा कहता हूँ क्लीन वाली रिएक्शन, क्लीन क्लीन रिएक्शन। कैसी क्लीन क्लीन, ये CO बॉन्ड को CH2 बना देता है, क्या कर देता है, क्लीनिंग कर देता है, क्या कर देता है, क्लीनिंग, क्लीन कर दिया मतलब CO को CH2 में बदल दिया, डबल बॉन्ड को भगा दिया, क्लीनिंग कैसे हुआ भैया।
अबे इसे काटूँ, एक सेकंड और दूसरे कलर से काटते हैं। 1 इंच ऊपर, 1 इंच नीचे, 1 इंच ऊपर, 1 इंच नीचे। साथ में क्या बन गया? साथ में बना तुम्हारा वाटर, और वाटर जहाँ बना वहाँ क्या हो गई? सफाई। सफाई हो गई, वाटर बनते ही सफाई हो गई, तो बस क्लीनिंग रिएक्शन। ओके। अब भैया इसे कैसे याद करूँ? ZnHgHCl, ZnHgHCl ऐसे याद कर लो। जहाँ जहाँ होगा क्लेमेंसन वहाँ होगी क्लीनिंग, जहाँ होगा क्लेमेंसन वहाँ होगी क्लीनिंग। कितनी सिंपल सी रिएक्शन है। ओके। अब अपनी दूसरी रिएक्शन आ गई, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। वोल्फ किस्नर रिएक्शन, ये भी CO को CH2 में बदल रहा है। CO को CH2 में बदल रहा है, NH2NH2 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बता दो। इसे कहते हैं हाइड्रोजन, इसे हाइड्रोजन बोलते हैं। अब ये इसने क्या किया? इसने भी CO बॉन्ड को CH2 में बदला, इसने भी CO बॉन्ड को CH2 में बदला। यहाँ भी अपना वाटर बन जाएगा साथ में। लेकिन 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 कहाँ क्लीमेंसन का यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे वोल्फ किस्नर का? तो याद करो, याद क्या करोगे, ऐसे सोचो। ठीक है भैया, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन वाले में आ गया Cl, मतलब ये हो गया एसिड। एसिडिक मीडियम में करेंगे क्लीमेंसन, और बेसिक, बेसिक मीडियम में करेंगे वोल्फ किस्नर। अब भैया तुम तो याद कराने की बात किए थे, हाँ तो ऐसे याद करो ना, ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मतलब क्या कहना चाहते हो आप? हरे से हो गया हाइड्रोजन, कृष्णा से हो गया किस्नर। जो क्लीनिंग ये कर देगा वही क्लीनिंग हरे कृष्णा करेगा। हरे कृष्णा, ऐसे कहते हैं ना, भज मन हरे कृष्णा, तो भज से हो जाएगा बेसिक। ऐसे ये बेकार बेकार सा बॉन्ड था, बेसिक सा, इस पे हरे कृष्णा मैंने लिख दिया तो अच्छा हो गया हाइड्रोजन। आगे बात समझने, याद हो गया अच्छा से एकदम। इतनी रिएक्शन क्या? तो ठीक है भाई, इतनी ही रिएक्शन है अपन की। अब तुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तुम बताना कि ये रिएक्शन कैसे लगी, मतलब जो भी हमने पढ़ाया कैसे लगा। पूरा मेहनत करते जाओ। अपन लोग जो ऑर्गेनिक करने वाले हैं, ऑर्गेनिक में हम करेंगे क्या? हमने पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की हर लाइन को एकदम हाईलाइट कर डाला है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल आए हैं। हमने पूरा हाईलाइट कर डाला है कि यहाँ का सवाल आए हैं। जैसे हमने पी ब्लॉक पढ़ा था कि यहाँ से असर्शन रीजन आया है, तो वैसे ही इस यहाँ से असर्शन रीजन ऐसे बना सकते हैं, ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट से हम कैसे कर सकते हैं। वैसे ही हम इसको भी करते जाएंगे साथ में। ये वाला मतलब मैंने ट्राई किया है कि तुम्हारे लिए नेम रिएक्शन आसान हो जाए। और यहाँ पे एक ट्राई किया हमने कि ये जो रिएक्शन है, अगर तुम नेम रिएक्शन को याद कर लेते हो, नेम रिएक्शन को याद कर लेते हो, तो ये तुम कैसे कितना अच्छा करके ABCD वाले रिएक्शन एकदम इजीली बना सकते हो। ऐसे ABCD वाला नेम रिएक्शन के बेसिस पे आज मैं मतलब आज वीडियो डालते ही तो मैं तुम्हारे पास एकदम हर दूसरे तीसरे दिन पे एक पेज का क्वेश्चन भेज दूंगा, जो कि तुम्हें सिर्फ नेम रिएक्शन के बेसिस पे करना होगा। उसका अगले दिन मैं शाम को 4 5 6 घंटे बाद आंसर डाल दूंगा, तो ये तुम्हारी ऑर्गेनिक को और बेटर करती जाएगी। और अच्छे से मेहनत करते रहो, बाकी जो दिक्कत हो मुझे बताओ। तो बस यार लगे रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरी चैनल लगाओ तो बस अपनी इतनी सी बात है। और ये 100 कॉन्सेप्ट विद 100 ट्रिक्स की सीरीज चालू रहेगी, और नेक्स्ट में जो वीडियो आएगा हमारा वो बायोडाइवर्सिटी का आएगा। बायोडाइवर्सिटी में तुम्हारी प्रॉब्लम ये होती है, तुम्हें याद नहीं होता है, तो बस उसे याद करने की जिम्मेदारी हमारी है, और ऐसे याद कराएंगे कि दोबारा भूलने का नहीं। लगे रहो, और प्लीज यार अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर करो, हमारे साथ करो। बाय बाय।